हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के, और ये मंथली राशिफल जो है फरवरी 2024 का है। और इस कार्यक्रम के दौरान जो चर्चा हमारी आपके साथ होने वाली है, जो हमारे तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये, क्योंकि मंथली राशिफल फरवरी 2024 का है, तो इस फरवरी 2024 में आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने वाली है अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन साथियों, जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं, आप भी जानते हैं ये बात, कि जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं हमको अपने जीवन में, वो ग्रहों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अब जैसी ग्रहों की स्थिति होती है गोचर में, उसी के अनुसार हमको परिणामों की प्राप्ति भी होती है हमारे जीवन में। अच्छे स्थिति रहेगा ग्रहों का तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। जिस क्षेत्र में अच्छे ग्रहों की स्थिति नहीं है वहां पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सीधी सी ये है कंसेप्ट। तो साथियों, आपको हम ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराना चाहते हैं संक्षेप में, और आपके लिए हमने क्या किया है कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, ये आपकी सुविधा के लिए किया है। इस चार्ट में आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनका ग्रहों का जो स्थिति है फरवरी 2024 में, वो हमने स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा है, या अकेला बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है। साथियों, ये तो आप देख पा रहे होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे ग्रह हैं इसी में चार्ट में जो अपना राशि परिवर्तन इस फरवरी 2024 में करने वाले हैं। तो हम ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, और फिर आपको अंत में बताएंगे कुछ सरल और आसान उपाय। जहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स आने की ज़्यादा संभावना है, उनके लिए हम कुछ उपाय भी देंगे आपको, ताकि आप उन उपायों को कर सकें और उपायों को करके अपने जीवन में उनका लाभ प्राप्त कर सकें और नकारात्मक जो परिणाम है उनको दूर कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। तो देखिए, आपके चार्ट में जहां पर 10 नंबर लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि, चतुर्थ भाव है ये, फोर्थ हाउस। यहाँ पर 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और मंगल। तो साथियों, सूर्य जो है अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि है ये, और इसमें ये 13 तक बैठेंगे। एक मतलब इस फरवरी माह की 13 फरवरी तक ये रहेंगे इस राशि में, और 13 फरवरी को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकलेंगे और ये अपनी शत्रु राशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा। कुंभ राशि वहां पर है जहां पर आप देख रहे हैं शनि भी विराजमान है, जहां पर 11 नंबर लिखा है, वो पंचम भाव है, 5th हाउस। तो ये 5th हाउस में चले जाएंगे 13 तारीख को सूर्यदेव, और फिर जब ये 13 को वहां जाएंगे कुंभ राशि में 5th हाउस में, हम अपनी शत्रु राशि में, शनि देव की राशि में, वहां पर शनि देव भी मौजूद हैं। तो इनकी हालांकि जो शनि देव है वो इनके पुत्र है, पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन आपस में शत्रुता भी है। तो शनि जो है उनका माह के अंत तक 13 फरवरी से लेकर सूर्य के साथ संबंध बना रहेगा। आपस में 2 शत्रु ग्रह होंगे, 2 पापी, 2 क्रूर ग्रह भी होंगे। तो इनका किस प्रकार का रिजल्ट आएगा आपके जीवन में, किस प्रकार का ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन 2 ग्रहों की युति के कारण, इसकी चर्चा भी आपसे करेंगे। और साथियों, इतना ही नहीं, बुध भी जो आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए मकर राशि में, जहां पर 2 सूर्य और मंगल ग्रह भी हैं उनके साथ, तो ये भी बुध जो है अपना 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकलेंगे अपनी समराशि मकर से, और अपनी समराशि कुंभ में इनका प्रवेश होगा 20 फरवरी को, मार्गी और अस्तवस्था में। जी हाँ, ये भी अस्तवस्था में है। तो ये भी कुंभ राशि में जाएंगे जहां पर सूर्य और शनि मौजूद होंगे पहले से ही। फिर ये भी पहुंचेंगे 20 तारीख को, और फिर ये भी माह के अंत तक वहां पर रहेंगे। तो कुंभ राशि में भी 3 ग्रहों का योग बनेगा 20 तारीख से, सूर्य, बुध और शनि।
साथियों, अब आपको बताना चाहेंगे मंगल के विषय में। मंगल जो आप यहां पर बैठा देख रहे हैं मकर राशि में, ये यहां पर 5 फरवरी को पहुंचेंगे। जी हां, 5 फरवरी को ये शुक्र के साथ छोड़ करके आएंगे। जहां पर शुक्र आप बैठा हुआ देख रहे हैं, 9 नंबर लिखा हुआ है, तो 9 नंबर जो है धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है, गुरु बृहस्पति की। तो मंगल 1 फरवरी से 5 फरवरी तक वहीं पर ही रहने वाले हैं और 5 फरवरी को ये प्रवेश करेंगे अपनी उच्च राशि मकर में, जहां पर सूर्य और बुध भी हैं। उनका इनको साथ प्राप्त होगा। अपने मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, तो 13 फरवरी तक तो मंगल और सूर्य एक साथ रहेंगे इस चतुर्थ भाव में, 5 फरवरी से लेके, और 20 फरवरी तक मंगल जो है अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेंगे चतुर्थ भाव में। यह स्थिति रहेगी। हालांकि मंगल जो है मार्गी भी है, उदय भी है और अपनी उच्च राशि में होंगे, तो इनकी मंगल की स्वयं की स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी पूरे महीने, 5 फरवरी से लेके महीने के अंत तक। और ये रहेंगे भी फिर चतुर्थ भाव में ही 5 फरवरी से माह के अंत तक, मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में बने रहेंगे। शुक्र की बात कर लेते हैं। जहां पर 9 नंबर लिखा है, शुक्र वहां पर 3rd हाउस में, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं अपनी सम राशि में। और ये भी साथियों, शुक्र जो है 12 फरवरी को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। जी हां, 12 फरवरी को ये यहां से निकलेंगे अपनी सम राशि धनु से, तृतीय भाव से, और ये अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे चतुर्थ भाव में 12 फरवरी से, मार्गी और उदय अवस्था में। तो देखिए 12 फरवरी से 20 फरवरी तक तो इनका अपने मित्र ग्रह बुध के साथ ही संबंध बना रहेगा और 12 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो है अपने समग्रह मंगल के साथ इनका संबंध बनेगा चतुर्थ भाव में, अपने मित्र राशि मकर में, चतुर्थ भाव में। यह स्थिति शुक्र की रहेगी। केतु की बात कर लेते हैं। केतु द्वादश भाव में अपनी सम राशि कन्या में विराजमान है और इसी प्रकार पूरे महीने विराजमान रहेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है सप्तम भाव में विराजमान है, 7th हाउस में, अपनी मित्र राशि मेष में, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन ये भी जो है पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी इसी राशि में और इसी भाव में। बात राहु की करेंगे। राहु जो है अपनी सम राशि मीन में, यानी कि बृहस्पति की राशि में, 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और इसी प्रकार ये बने रहेंगे पूरे महीने। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है देखिए मार्गी और उदय अवस्था में बने हुए थे, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं, पूरे महीने इसी प्रकार बैठे रहेंगे। लेकिन चेंज क्या आएंगे इनके, उसमें क्या चेंज आएगा? चेंज ये आएगा कि ये 12 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य आ रहे हैं इनके पास, तो ये 12 फरवरी से ही अस्त हो जाएंगे, पूरे महीने अस्त रहेंगे। तो इनकी स्थिति काफी अपने ही घर में कमजोर होगी अस्त होने पर। तो साथियों, ये स्थिति इन ग्रहों की जो हमने आपको अभी बताया है, जिसके विषय में जानकारी दी है, ये स्थिति फरवरी 2024 में रहने वाली है और इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आपको परिणाम प्राप्त होंगे। किस प्रकार के होंगे इसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं और अंत में आपको देंगे कुछ सरल आसान उपाय। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके जो करियर हाउस है उसको लेकर के, यानी कि आपका जो प्रोफेशन है, कि भाई फरवरी 2024 में आप तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, करियर को लेकर कैसा रहने वाला है, ग्रहों की क्या संकेत है, क्या स्थिति है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होगी इस फरवरी 2024 में अपने कार्य क्षेत्र से। जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपकी जीविका है, जो भी जीविका आप अपनी चला रहे हैं, उसमें अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क स्फीयर में आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। कुछ ऐसे परिणाम भी प्राप्त होंगे कि जो आपके अनुकूल ना हो और कुछ ऐसे यानी कि प्रतिकूल हो, और कुछ ऐसे होंगे कि आपके अनुकूल होंगे। लेकिन संभावना इस बात की ज्यादा है कि प्रतिकूल जो परिणाम है वो ज्यादा प्राप्त होंगे और अनुकूल कम होंगे। तो आपको थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़ेगा। रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी डालने पड़ सकते हैं। तो आप इन चीजों से घबराएं ना, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे, घबराएंगे, नर्वस होंगे, तो चीजों का सामना फिर कैसे करेंगे। यूं तो हम आपको कुछ उपाय भी देंगे अंत में। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, इस वीडियो को अंत तक। जैसा हमने अभी कहा कि आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में
थोड़ी चुनौतियां अधिक रहेंगी और जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहेंगे आपके लिए इस महीने में आसान नहीं होगा रिजल्ट अचीव करना। तो साथियों, इस प्रकार की स्थिति बनेगी आपके कार्य क्षेत्र में। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या आपके जो मित्र हैं, वो भी हम आपको बता दें कि अपने मित्रों पर भी 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक तो बिल्कुल भी आप उन पर फेथ ना करें, चाहे वो आपके कितने ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना सही। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 13 फरवरी के बाद से आप उन पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, 1 फरवरी से 13 फरवरी तक ना करें, अन्यथा आपके लिए समस्या बन सकती है। दूसरा बात यह है कि आज जहां तक आपके विरोधियों का सवाल है, शत्रुओं का सवाल है, तो वो भी आपको कोई बहुत अधिक परेशान कर पाए ऐसी संभावना नहीं नजर आती है। बस आपके कार्यों को लेकर के ही आपके लिए चैलेंजेस अधिक रहेंगे। उन कार्यों को आप बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और उदास होने से काम नहीं चलेगा, नर्वस होने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको उन सारे चैलेंजेस को फेस करना है, यह सोच करके आपको कार्य करना है अपना। अगर आप चाहते हैं कि चीजें थोड़ा बहुत तो आपके अनुकूल हों, तो उसके लिए ये आपको इस प्रकार की सोच रख करके कार्य करने होंगे। तो साथियों, आगे बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाओं की स्थिति। देखिए, सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए, इस महीने फरवरी में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप कोई प्रॉपर्टी आदि खरीद सके या कोई अपने लिए कोई लग्जूरियस आइटम ऐसा खरीद लें जिससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, या कोई वाहन आदि की भी खरीद आपके द्वारा हो सकती है। ग्रहों का तो कुछ इसी प्रकार का संकेत है। जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी जो है आपको एक तरीके से, मैं इनकम में थोड़ी बहुत रुकावट और बाधाएं तो जरूर दिखती हैं 13 फरवरी तक तो, लेकिन जहां तक आपका जो संचय है किया हुआ धन, वो और उसमें अधिक बढ़ोतरी होने के संभावनाएं अधिक है। यानी कि कुछ ऐसी भी संभावना बन रही है कि कहीं पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो अपने धन का, उसका लाभ अब आपको आकर के मिले, इसकी भी संभावना है एक अच्छा रिटर्न के तौर पे। या आप कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का, उसका आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। तो यहां पर एक बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है, लक्ष्मी योग भी बना हुआ है। इतना जरूर है कि पैसा जो भी अगर आपको आता भी है, या उसमें कोई 1 तारीख से 13 फरवरी मैंने डेट दिया है कि इन 13 दिनों के अंदर जो भी धन का आगमन आपके लिए है, उसमें थोड़ी बहुत बाधा या रुकावट आ सकती है, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली वो पैसा तो आपको मिलेगा ही। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 13 फरवरी के बाद वो सारा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन लक्ष्मी योग आपका पूरे माह के आरंभ से ही शुरू है, तो आपका जो है धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। धन के तौर पर आप मतलब आर्थिक तौर पे मजबूत रहेंगे, पूरे महीने मजबूत रहेंगे। और 13 तारीख के बाद तो धन का आगमन भी विशेष रूप से आपके लिए रहने वाला है। आगे बात करेंगे कि प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी आप तुला लगन राशि के जातकों की फरवरी 2024 में। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि 1 फरवरी से लेकर के और 13 फरवरी तक का जो ये समय है, ये आपके प्रेम संबंधों में बहुत अधिक प्रोग्रेस का है। इसका आप बहुत अधिक एंजॉय भी करेंगे, इसका लाभ भी लेंगे, और पूरी तरीके से आप अपने जो आपके जो मित्र हैं, जिनके साथ आपके संबंध बने हुए हैं, उनको भी आप पूरा ऐशो और आराम करवाएंगे अपने द्वारा। उनको भी पूरा सुख प्राप्त होगा आपके द्वारा। और उनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये 13 फरवरी तक तो इस तरीके की स्थिति है, और 13 फरवरी के जो बाद में आपका जो वो मित्र है, आपकी तरफ उसका झुकाव और अधिक हो जाएगा, और अधिक। और जो भी आप उनसे कहते हैं या बोलते हैं, वो आपकी बात को बहुत अधिक तवज्जो देंगे, आपकी बात को बहुत अधिक मानने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो कुछ कहा या बोला, उन्होंने इस कान से सुना या दूसरे को निकाल दिया, या आपकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। आपकी बात को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस उनके द्वारा 13 फरवरी के बाद दी जाएगी। आपकी उनकी नज़रों में एक अच्छी अहमियत होगी।
ये भी एक बहुत अच्छी बात है। शादी का योग नहीं है इस माह। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपका जो जीवन साथी है, वैसे वैवाहिक सुखों में कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा आपके जीवन साथी को हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं थोड़े बहुत, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज हैं तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय भी देंगे छोटा सा, वो आप जरूर करें, तो आपको उससे काफ़ी अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। पूरे माह अच्छे ही रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी दिखती नहीं है। और तालमेल अच्छा रहेगा, सहयोग अच्छा रहेगा आपस में एक दूसरे के लिए, और आप उनको समय भी देंगे अपने परिजनों को जहां तक भी आपसे बन सकेगा। और आगे बताना चाहेंगे कि संतान पक्ष को के लिए कैसा, संतान पक्ष को लेकर के क्या कहते हैं ग्रह, माता पिता के लिए कैसे रहेगी संतान का योग, मतलब संतान के द्वारा किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है फरवरी 2024 में। तुला लगन राशि के जातकों की बात हो रही है, तो बताना चाहेंगे कि देखिए, इस माह के आरंभ से 12 फरवरी तक का जो समय है वो संतान के द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति का समय है। लेकिन 12 तारीख से थोड़ी परिस्थितियां अलग किस्म की हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे। अब शनि अस्त हो जाएंगे तो देखिए, जो कार्य अभी तक बहुत आसानी से बन रहे थे, सीधे सीधे तरीके से पूरे हो रहे थे, अब उन कार्यों में थोड़ा सा मुश्किलें आनी शुरू होंगी 12 फरवरी के बाद से। लेकिन वहां पर सूर्यदेव भी होंगे, वहां पर 20 तारीख से बुध भी आ जाएंगे। हालांकि बुध की स्थिति भी कमजोरी होगी यूं तो, लेकिन फिर भी आने से बुध के यहां पर कई फायदे होंगे। एक तो संतान पक्ष को जो थोड़ी बहुत, वो 20 तारीख से होगा ऐसा कि जो आप संतान पक्ष को थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने कार्यों को पूरा करने में, वो 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। और यहां पर एक बात और भी है कि अगर मैं ये कहूं कि देखिए 13 तारीख को, क्योंकि सूर्य मैंने बताया है कि आ जाएंगे इस घर में 5th हाउस में शनि के साथ, तो यहां पर दिक्कतें तो होंगी, लेकिन अगर आपने उन चैलेंजेस को चैलेंज समझ करके फेस कर लिया पूरी निडरता के साथ, हिम्मत के साथ, तो फिर यू विल बी द विनर। बिल्कुल बहुत अच्छे विनर होंगे। यानी कि इतना आपको भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि भाई मैं इतना अचीव कर भी सकता हूं, उतना कर पाएंगे। लेकिन हिम्मत आपको पूरी, जोर पूरा लगाते रहना है हिम्मत के साथ, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत, ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आप हिम्मत हार जाएं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर नहीं हारे तो फिर तो मान के चलिए 13 फरवरी के बाद फिर जो समय है वो आपका है। सेम ऐसा ही स्टूडेंट्स के केस में है, छात्रों के। देखिए छात्र भी जो है 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक के बीच का जो समय है, अच्छी सफलता अर्जित करेंगे अपनी शिक्षा से संबंधित। लेकिन 12 फरवरी के बाद से लेकर महीने के अंत तक का जो समय है, उसमें आपके लिए परेशानियां कुछ ज़्यादा आएंगी। आपकी एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने उन परेशानियों का सामना कर लिया और आप डटे रहे मैदान में, पूरी तरह से जोर लगाते रहे, तो मैं कहता हूं आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, कोई अच्छा एप्रिसिएशन लेटर भी मिल सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव कर पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। हाँ, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत परिश्रम अधिक करके ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे वो। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा पूरे माह। प्रिय साथियों, अब जो हमने संतान को लेकर के कहा कि थोड़ा चैलेंजेज अधिक रहेंगे, या फिर हमने आपसे ये भी कहा कि भाई आप जो कार्य क्षेत्र को लेकर के वहां भी चैलेंजेज आपके लिए अधिक रहेंगे, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो है, एक तो शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं जाकर के।
चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो भी हैं, आप तुला लगन राशि के जो भी जातक हैं, ये कार्य आप जरूर करें। और 7 परिक्रमा कर लें पीपल के वृक्ष की। एक तो आप ये उपाय जरूर करें, और एक बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष की भी पूजा कर लें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि और भी आपके कार्य अच्छी तरीके से बने, तो गणपति जी की नियमित रूप से पूजा करें। जी हाँ, गणेश चालीसा कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र कर सकते हैं, और अंत में गणेश जी की आरती या फिर गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। तो इस तरीके की बहुत उनके मंत्र हैं, अलग अलग हैं, उनका उच्चारण आप करें डेली, नित्य प्रतिदिन, आपके सारे कार्य सुलभ होंगे। तो साथियों, ये थी आप तुला लगन राशियों के जातकों की चर्चा मासिक राशिफल के रूप में, जो कि फरवरी 2024 का था। आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक करें वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब भी सीधे विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। जी हाँ, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाजत चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।